मसीह में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, स्वागत है हमारे पहले कुरिन्थियों के आज के अध्ययन में। आज हम चौथे अध्याय के 7 से 13 आयतों को देखेंगे। हम जानते हैं कि पौलुस कुरिन्थियों शहर के कलीसिया को लिख रहा है, जहां बहुत सी समस्याएं थी। वह अभी उनके बीच गुटबाजी की समस्या को लेकर उन्हें समझा रहा था। कुछ लोग थे खुद को ज्ञानी और बुद्धिमान समझ रहे थे और उनमें आत्मिक अहंकार बहुत अधिक भर गया था। आज जो हम आयतें देखने वाले हैं, उन्हें पढ़ने पर ही समझ में आता है कि कुछ तो टेंशन है। आपने कभी किसी के फोन पे किसी को बात करते हुए सुना है? आप एक तरफ की बात ही सुन सकते हैं और आपको उसकी बात सुनकर ही लगेगा, आपको दूसरी तरफ की बात नहीं पता, पर आप जिसकी बात सुन रहे हैं उसकी बात सुनकर लगेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो टेंशन है यार। यह आयत भी कुछ ऐसे ही है। आप देखिए, इन आयतों में पौलुस बहुत दुख के साथ एक तरह से ताना मारते हुए लिख रहा है। कल हमने बात की थी कैसे हम खुद योग्य ना होते हुए भी खुद को दूसरों का न्याय करने और निंदा करने के लिए योग्य मान लेते हैं, और ऐसा हम अपने घमंड के नाते करते हैं। कुरिन्थियों कलीसिया में भी विश्वासी अगुवों का, प्रेरितों का, प्रचारकों का अपनी बुद्धि के अनुसार विचार कर रहे थे। वे एक अगुवे को यीशु के मुकाबले ऊंचा उठा रहे थे, वही दूसरे का विरोध और आलोचना कर रहे थे, और उनका यह विचार करना उनके घमंड को दर्शाता था। और इसी आत्मिक घमंड का सामना पौलुस अब करता है। वह कहता है पहले कुरिन्थियों 3:7-8 में, कौन है वह जो तुमको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें न दिया गया हो? और यदि तुमको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर क्यों गर्व करते हो, मानो यह तुम्हें न दिया गया हो? लगता है कि अभी से आप लोग तृप्त हो गए हैं, आप धनी हो गए हैं, आपको हमारे बिना राज्य मिल चुका है। कितना अच्छा होता यदि आपको सचमुच राज्य मिला होता, तब हम भी शायद आपके राज्य के सहभागी बन जाते। अब होता है ना, जब कोई अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगता है, इंपॉर्टेंट समझने लगता है, तो उस पर हम तंज कसते हैं ना, व्यंग करते हुए ताना मारते हैं, क्या बात है, बड़े आदमी हो गए हो। या बच्चे को बोल कहते हैं दुख के साथ, अब तो तुम लोग बहुत बड़े हो गए हो, जो चाहे वो करो। पौलुस भी इसी लहजे में यहां बात कर रहा है। वे 7 आयत में कुछ तीखे सवाल पूछता है। 3 सवाल वह पूछता है, कौन है वह जो तुमको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? मतलब ऐसा क्या है जो तुम्हें दूसरों से बेहतर या खास बनाता है? तुम्हें क्या लगता है ऐसे कौन से गुण है जिसके कारण तुम सोचते हो कि तुम परमेश्वर के दासों की सेवा का मूल्यांकन कर सकते हो, जो कि वे लोग कर रहे थे? हम आगे देखेंगे इस कलीसिया के विश्वासियों को अपने वरदानों पर भी बहुत घमंड था। इसलिए पौलुस पूछता है, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें न दिया गया हो? जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे वरदान, हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धि, धन, परिवार, सभी तो परमेश्वर का दिया हुआ है, उसका दान है। फिर पौलुस पूछता है, और यदि तुमको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर कैसे घमंड कर सकते हो? घमंड क्या होता है? जब हम यह मान लेते हैं कि मेरे पास जो भी है यह मेरी वजह से है, मेरी किसी विशेष योग्यता के कारण यह मेरे पास है, जबकि हमारे पास जो कुछ भी है सब परमेश्वर का ही दान है। अगर आपके पास धन संपत्ति है और आपको लगता है यह आपने कमाई है अपनी बुद्धि के द्वारा, तो सोचिए कि बुद्धि किसने दी आपको? हम किसी भी चीज के योग्य नहीं हैं। अगर हम योग्य हैं भी तो यह योग्यता भी परमेश्वर ने ही हमें दी है। और कुरिन्थियों की मंडली के विश्वासियों को लग रहा था कि अब हम योग्य हो गए हैं, हमको तो अब सब कुछ पता है, इसलिए अब हम प्रेरितों को, शिक्षकों की जरूरत हमें नहीं है। जो बच्चे हैं ना, जो नए हैं, उन्हीं को सीखने की जरूरत है। हम तो बड़े योग्य हो गए हैं, हमें सब प्रकार का आत्मिक ज्ञान है, हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तभी पौलुस 8 आयत में कहता है, लगता है कि अभी से आप लोग तृप्त हो गए हो, आप धनी हो गए हो, आपको हमारे बिना राज्य मिल चुका है। ये लोग ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि ये लोग सिद्ध हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं, ये लोग स्वर्ग के राज्य में पहुंच चुके हैं। पर फिर पौलुस कहता है, अगर सच में ऐसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि फिर स्वयं पौलुस भी स्वर्ग के राज्य में होता। ये आत्मिक घमंड मैं बहुत यीशु विश्वासियों में देखता हूं, और तो और यह मेरे अंदर भी आ जाता है, और मुझे बार बार मन फिराकर परमेश्वर से इसके लिए माफी मांगनी पड़ती है। पर कुछ विश्वासियों का इस बात का को एहसास ही नहीं होता कि वे आत्मिक अहंकार या घमंड से ग्रसित हैं।
वे आसानी से दूसरों पर दोष लगाते हैं, उनकी आलोचना और निंदा कर उन्हें नीचा दिखाते हैं। उनसे बात करो अपने संघर्ष के बारे में, वे ऐसे आपसे बोलेंगे जैसे कि उनके सारे संघर्ष तो भैया खत्म हो चुके हैं और वे खुद स्वर्ग के द्वार पे खड़े हुए हैं, बस दरवाजा खुला वो अंदर। जबकि सच्चाई तो यह है कि जब तक हम मर नहीं जाते या फिर यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते, हम परफेक्ट नहीं होंगे, हम सिद्ध नहीं होंगे, यीशु जैसे नहीं होंगे। जब तक हम इस धरती पर हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और सीख रहे हैं। एक विश्वासी के रूप में हमारा एक मिशन है, एक उद्देश्य है। हम राजाओं की तरह ठाट बाट से सब चीजों से बेखबर होकर नहीं जी सकते, जैसे कुरिन्थियों मंडली में हो रहा था और आज भी हमारी संपन्न शहरों की मंडली में यही होता है। पौलुस आगे 9 से 13 आयत में बताता है कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनका जीवन घमंड से बड़ा ठाट बाट का नहीं होता, पर विनम्रता से बहुत कुछ सहने का होता है। सुनिए 9 से 13 आयत। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने हम प्रेरितों को मृत्यु दंड पाए व्यक्तियों की तरह जुलूस के अंत में प्रदर्शित किया है, क्योंकि हम विश्व के लिए, स्वर्गदूतों और मनुष्यों दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं। हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, किंतु आप मसीह के समझदार अनुयायी हैं। हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरस्कार। हम इस समय भी भूखे और प्यासे, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, भटकते फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते जाते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रतापूर्वक अनुनय विनय करते हैं। लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज के कूड़ा करकट हों। उन दिनों जब एक सेनापति युद्ध जीतकर वापस आता था तो सबसे आगे वो घोड़े पर टकबक टकबक, उसके पीछे उसकी सेना, और फिर अंत में वो युद्ध बंदी होते थे, वो सैनिक या सेनापति या राजा जो युद्ध में हार गया था। वे लोग उसका जुलूस निकालते, फिर उनके मजे लेते और फिर उसे मार डालते। यीशु के साथ भी यही हुआ था। यीशु का जुलूस निकाला गया, उसका तमाशा बनाया गया और फिर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। पर यीशु हारे हुए नहीं थे, पर उसने ऐसा अपनी मर्जी से किया। क्रूस पर यीशु दुर्बल बन गया, उसने तिरस्कार सहा, वह दफनाया गया। उसके बाद ही वह जलाया गया और पिता के दाहिने ओर बैठे महिमित हुआ। उसका नाम सब नामों से ऊंचा ठहराया गया और हम भी एक दिन महिमित होंगे उसके साथ। पर आज सच्चाई तो यह है कि हर वो विश्वासी जो परमेश्वर की सेवा करने का हृदय रखता है, जो कि हर विश्वासी के पास होना भी चाहिए, तो हमारे साथ भी यही होगा। यीशु मसीह के कारण हमें मूर्ख बनना पड़ेगा, दुर्बल बनना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा, तमाशा बनकर तिरस्कार सहना पड़ेगा। शारीरिक क्षति भी लोग हमें पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। कई स्थानों में यीशु विश्वासियों के साथ मारपीट आम सी बात है। सुसमाचार के चलते शायद भूखा रहना पड़े, सही कपड़े भी ना हो। 13 आयत में पौलुस कहता है, लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज के कूड़ा करकट हों। यह है हमारे आज के जीवन की सच्चाई। पर इसके बावजूद उनका रवैया क्या होता है? पौलुस कहता है, लोग हमारा अपमान करते और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते जाते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रतापूर्वक अनुनय विनय करते हैं। एक परमेश्वर प्रेमी यीशु विश्वासी का यह होता है मनोभाव, उसका रवैया। हम उद्धार पाए हैं, यह सच है। हम स्वर्ग जा रहे हैं, तय है। हम परमेश्वर हमें महिमा देगा, यह परम सत्य है। आज धरती पर भी परमेश्वर ने हमें आत्मिक वरदान दिए हैं। हम में से कुछ के पास शायद भौतिक आशीषें हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, धन हो, पर हम घमंड नहीं कर सकते, जैसा कि कुरिन्थियों के विश्वासियों के साथ था। पौलुस उनके रवैये को साफ शब्दों में बयान करता है। हाँ, उसका लहजा दुख से ताने मारने जैसा है, क्योंकि वे लोग उसकी तथा अन्य प्रेरितों की सेवा का न्याय करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी आलोचना कर रहे थे। पर जो शब्द वो इस्तेमाल करता है, पौलुस कहता है, वे तृप्त हो गए हैं। वे खुद को धनी समझ रहे हैं, वे खुद को बलवान, सम्मान मिलने योग्य समझ रहे हैं। उनकी जुबान पर अनुग्रह नहीं है, प्रेम नहीं है, पर निंदा है, आलोचना है। वे प्रभु के सेवक के परिश्रम, बलिदान और कष्टों से बेखबर हैं। वे अपने आप में बहुत संतुष्ट और आराम से हैं। और ऐसे विश्वासी
आत्मिक रूप से उन्नति नहीं कर सकते। यह मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में ऊंचा उठना है तो आपको खुद को नीचा करना होगा। लोग आपको मूर्ख समझेंगे क्योंकि यह संसार की रीति से बिल्कुल उल्टा है। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं, अपने हृदय में झांकिए। आपका रवैया क्या है? क्या आप आराम से अपने घर पे बैठकर या कलीसिया में कुर्सी पर बैठकर अपने अगुवे की, उन प्रभु की दासों की आलोचना और निंदा भर कर रहे हो जो आपके लिए परिश्रम कर रहे हैं? या आप भी उनके साथ मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हो और यीशु की महिमा के लिए सब कुछ सहन करने को तैयार हो? अगर आपको सताया जाता है या अपमान होता है तो क्या आपके व्यवहार में प्रेम है, अनुग्रह है, दया झलकती है और मुंह से आशीर्वाद के शब्द निकलते हैं? या आपका अहंकार आड़े आता है और आप मन ही मन या फिर जोर से निंदा करने लगते हो, कोसने लगते हो, अभिशाप देने लगते हो, उनसे बदला लेने की सोचते हो? परमेश्वर ने हमें राज करने के लिए बुलाया है, महिमा देने के लिए बुलाया है, पर महिमा का स्थान घमंड के बीच से नहीं, विनम्रता से होकर निकलता है। अगर आप और मैं यीशु के अनुयायी हैं तो हम उसका अनुसरण करते हैं, तो हमें वही मन चाहिए, वही रवैया चाहिए जो हमारे प्रभु का था इस धरती पर। और इसकी सामर्थ्य भी आपको पवित्र आत्मा देगा, वही आत्मा जो यीशु में था। तो आज का यह अध्ययन आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो कल फिर हाजिर होऊंगा और मिलकर पहले कुरिन्थियों के 4 अध्याय को समाप्त करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो।